फ्रेंड्स कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जब उस प्यार में तंत्र मंत्र की एंट्री होने लगे तो वो प्यार प्यार नहीं रहता, फिर वो भूत प्रेत की एंट्री होना संभव सी बात है, हो ही जाती है। चाहे चुड़ैल हो, चाहे पिचासनी हो, चाहे यक्षिणी हो। ये कहानी लेकर आया हूँ अंकित की, एक सीधे साधे परिवार का एक सीधा साधा भला सा लड़का पड़ा नेहा के चक्कर में, और उसके बाद उसने वो दरवाजे खोले फ्रेंड्स जो उसको भी उम्मीद नहीं थी। खोलना था कौन सा दरवाज़ा और खोल बैठा कौन सा दरवाज़ा। पूरा इंसिडेंट बताऊंगा कि अंकित के साथ क्या हुआ, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूं। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और मैं ये स्टोरी जो लेकर आया हूं ये राजस्थान के धौलपुर ज़िले से भेजी गई है। एक छोटा सा ज़िला पड़ता है राजस्थान में, धौलपुर। वहीं का ही रहने वाला होता है अंकित, और अपनी जो इंटर की पढ़ाई है पास आउट कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबरों से वो पास होता है। और ये मिडिल क्लास फैमिली से होता है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते। और अब इसका मन होता है कि भाई मैं कोई बड़े कॉलेज में जाऊंगा, वहाँ से मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा, उसके बाद कुछ ना कुछ मैं बन के ही निकलूंगा। अंकित अपने पापा से कहता है, पिताजी जो मेरे फ्रेंड सर्कल है ज़्यादातर वो जयपुर जा रहे हैं और कईयों ने तो एडमिशन भी करवा लिया है। अगर आप चाहो तो मैं भी एडमिशन करवा लूँ, जयपुर कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो इसके पिताजी पूछते हैं कि बेटा अपने दोस्तों से पूछना कितना कितना खर्चा आता है। जब खर्चा अंकित ने बताया तो पिताजी बोले इतना तो मैं कर लूँगा भाई, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, तुम खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करो और एडमिशन करवाओ। इसका एडमिशन भी हो जाता है और ये अपने दोस्तों के साथ जयपुर के लिए रवाना भी हो जाता है। और ये सीधा साधा तो फ्रेंड्स इतना होता है कि जैसे फैशन के कपड़े होते हैं आजकल, जैसे आप नैरो पैंटें पहनते हो या बेल बॉटम पहनते हो, तो इस लड़के के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। इनके पिताजी टेलर के पास जाते हैं, 2-3 जोड़ी सिलवा के दे देते हैं और ये वही कपड़े लेकर चला जाता है। और एक इसके पास पुरानी बाइक भी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा जिद करने पर इसके पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ बाइक, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन पढ़ाई दिल से करना। जैसे ही अपने कॉलेज में जाते हैं, अभी एडमिशन हो ही रहे थे, तो उसी में ही एक एंट्री होती है एक लड़की की। उसका नाम होता है नेहा। और वो नेहा ऐसी होती है काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली। आप ये लगा लो भाई, उसने जब भी आना है अपनी i20 कार से आना है, और उससे कम में तो कोई बात चलती ही नहीं थी। काफ़ी बार तो उसका ड्राइवर उसको छोड़ने आता था, अगर ड्राइवर नहीं आ रहा तो समझ लो वो खुद भी कार चलाकर आती थी। और जो अंकित था कहीं ना कहीं मन ही मन में उसको पसंद भी करने लगा, और दिल में ये सोचता था कि कुछ ना कुछ भगवान ऐसा करे मेरे साथ कि इसके साथ मेरा चक्कर चल जाए और ये मेरी घरवाली बन जाए। इस टाइप का उसके मन में काफ़ी ज़्यादा ख्याल थे। लेकिन जो नेहा थी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैंकली थी, काफ़ी ज़्यादा बोलती थी, काफ़ी ज़्यादा चलती थी। ऐसा नहीं था कि वो अगर आपसे बोल रही है तो वो आपके साथ उसका कोई लव वाला खेल है, लेकिन अंकित के दिल में तो ज़रूर उसके लिए सीन चालू हो गया था। अंकित अपने दोस्तों से कहता भी था कि यार मैं नेहा को बहुत पसंद करता हूँ यार, कुछ भी कर कर मेरा प्यार वाला चक्कर चलवा दो। तो उसके दोस्त हंसते थे और ये कहते थे बेटा अभी हम बच्चे हैं तो ज़्यादा आगे मत बढ़ो, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन जब भी नेहा उसके पास से निकलती तो उसको एक अजीब सी ही शांति मिलती उसके दिमाग पे। और ऐसे ही पढ़ाई के साथ साथ समय भी बीतता चला गया, लगभग 7-8 महीने बीते। तो उसने अंकित ने नेहा को इजहार कर ही दिया कि नेहा देखो मैं तुम्हें बड़ा पसंद करता हूँ, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो भाई मैं तुमसे हाँ समझूँ या ना समझूँ, इस टाइप का उन्होंने बोला कि भाई सीधी सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ आई लव यू। तो इस पर नेहा हंसने लगी, बोली अंकित देखो मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, लेकिन जो अभी हमारा समय है ना वो पढ़ाई का है, वो अभी इन सब चीज़ों का नहीं है कि आप ये कहो कि हाँ भाई लव वाला, क्योंकि अभी कोई ऐसा सीन है ही नहीं। अभी हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे हमें रिलेशन रखनी है नहीं रखनी।
तो यहाँ पे अंकित भी राजी हो जाता है और अंकित ये सोचता है यानी कि इसकी हाँ है, मेरे आई लव यू पे बुरा नहीं मानी। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, अब इनका फाइनल ईयर आने को होता है और ये काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, कैंटीन में भी समोसा चाय साथ साथ। यहाँ पर अंकित ये कहता है देखो नेहा, अब हमारा फाइनल ईयर आ ही गया, ये 1 साल बचा है, तुम्हें मेरी बात याद है या भूल गई? नेहा कहती है कि मैं तुम्हारी एक एक बात मुझे याद है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं भूली, लेकिन भाई पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद ही देखेंगे जो भी सीन होगा। होता क्या है, फाइनल ईयर में एक लड़के का और एडमिशन होता है, उसका नाम होता है मनोज। मनोज भी काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाला होता है और नेहा के बराबर ही समझ लो पैसे वाला होता है। नेहा उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा फ्रैंकली होती हुई दिख रही थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अंकित को भी गुस्सा आता था मनोज को देखकर कि भाई नेहा इससे क्यों बोल रही है। जब भी देखो अगर वो कैंटीन में गए हैं तो अब तो अंकित से कम बात हो रही थी और मनोज से ज़्यादा बात हो रही थी। अंकित को यहाँ बर्दाश्त नहीं हुई, अंकित ने नेहा से ये पूछा कि भाई देखो तुम मनोज से बात नहीं करोगी, तुम मुझसे बात नहीं करोगी, मुझे वो पसंद नहीं है, हमारे बीच में वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर नेहा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लगा, बोले भाई तू तो अभी से मेरे पे बंदिशें लगा रहा है, तू मेरे पे शक कर रहा है, तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है, तो आगे चल के हमारा जीवन चलेगा कैसे? जा, मैं आज से तेरे से जो भी रिश्ता है सारे के सारे नाते रिश्ते तोड़ती हूँ। अब यहाँ पर जो भी रिश्ता था लगभग नेहा ने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया और अंकित भी चला गया और नेहा भी अपने घर की तरफ चली गई। 2-1 दिन नेहा आई नहीं और अंकित काफ़ी ज़्यादा बेचैन था, और जैसे ही नेहा आई तो अंकित ने कहा देखो मैं सॉरी बोलता हूँ, ये मेरी गलती थी, तुम्हारे प्रति प्यार था जो मैं ऐसा ऐसा बोला, लेकिन मैंने ये बात उस वे में नहीं बोली थी, बस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए। तो यहाँ पर नेहा ये बोली देखो भाई अगर तुम मेरे से शादी ही करना चाहते हो तो मेरे घर आके हाथ मांगना पड़ेगा, और मेरी फैमिली जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि भाई तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी, क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है पैसे में, और आप अलग कास्ट के और हम अलग कास्ट के हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर अंकित का मन काफ़ी ज़्यादा टूटता है और अंकित ये कहता है नेहा तुमने मनोज के चक्कर में ये सारी बातें तुम कर रही हो, क्योंकि मनोज तुम्हारी कास्ट का है, मनोज तुम्हारी बराबरी का है, और पहले तो तुम मेरे को हाँ कर रही थी, मनोज के आते ही तुमने पासा पलट लिया। ये बात ध्यान रखना, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं मनोज की भी नहीं होने दूंगा। इतना बात कहता है और अंकित चला जाता है। और जो इनका फाइनल ईयर के अब एग्ज़ाम आने थे, मैं आपको बता दूं अंकित यहाँ पर फेल हो जाता है, और अंकित के जो दोस्त होते हैं वो पास आउट कर जाते हैं और नया फिर से बैच बनता है। और अभी अंकित उसी कॉलेज में ही होता है और कॉलेज से बाहर निकलता है और काफ़ी ज़्यादा झटपटाहट में भी रहता है कि भाई क्या हो गया, मैं तो नेहा से बड़ा प्यार करता था, नेहा कैसे मेरे हाथों से निकल गई, ऐसा क्या करूं। अंकित ऐसे ही एक चाय की टपरी पर चला गया और वहां पर ऐसे ही बात करने लगा, और अपनी उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी आंसुओं से। तो वो चाय वाला भी खाली बैठा था, बोले बेटा क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो, आखिरकार ऐसी क्या बात है, अगर हो सके तो मुझे बताओ। अंकित यहाँ पे नेहा के मामले में सारी बात बताता है, बोले भैया ऐसे ऐसे मुझे धोखा दिया, ये सब किया, और काफ़ी मैंने मंदिरों में मन्नतें भी मांगी लेकिन मेरी मन्नत कबूल नहीं हुई। तो वो चाय वाला ये कहता है, बोले अगर कुछ चीज़ें अगर मंदिरों में नहीं मिल रही हैं तो मंदिरों के अलावा भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। अंकित कहता है मैं कुछ समझा नहीं। बोले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। एक उसको बाबा का पता देता है, बोले इस बाबा के पास चले जाना, और ये तांत्रिक हैं, ये खोया पाया प्यार इस टाइप का भाई सारा सीन करते हैं। अंकित उस बाबा का नंबर लेता है और सीधा उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता है, और बाबा के पास अच्छी खासी भीड़ भी होती है, और अंकित सोचता है कि भाई लग रहा है भीड़ है तो यानी कि बाबा के काम भी सही होते होंगे। अंकित जैसे ही अंदर जाता है तो बोलते हैं कि भाई जिसके लिए तू आया है उसके नाम का पहला अक्षर एन है।
तो यहाँ पर अंकित का विश्वास बढ़ता है। बोले यानी कि एन से नेहा, बाबा को नॉलेज अच्छी है। तो बोले बेटा तुम चाहते क्या हो? तो वो ये कहता है, बोले बाबा जी मैं नेहा को चाहता हूँ और नेहा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन नेहा मुझे धोखा दे रही है। बोले बेटा देखो नेहा तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन खर्चा आएगा 25,000 रुपये। क्या तुम खर्चा कर सकते हो? तो इस पर अंकित बोला हाँ बाबा कर सकता हूँ, लेकिन ये बताओ करना क्या होगा। तो बाबा ये बोले बेटा देखो मैं जाऊँगा शमशान घाट और वहाँ पर कर्ण पिचासनी की साधना करूँगा और कर्ण पिचासनी से ही हम अपने सारे काम करवाएंगे। बेटा अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो भाई ले आना, उसके बाद तुम मेरे पे छोड़ देना, नेहा तुम्हारे साथ होगी। अब यहाँ से अंकित उठता है, बाबा जी के पैर छूता है और चला जाता है। अब उसने ये सोचा कि भाई ऐसा भी होता है कि भाई तंत्र मंत्र की शक्तियों से भी कुछ ना कुछ सीन बन सकते हैं। उसने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया और कर्ण पिचासनी के बारे में पता लगाया, तो उसमें कईयों ने ये कहा कि भाई अगर आपको कर्ण पिचासनी सिद्ध हो गई तो आप उससे कोई भी काम करवा सकते हो। अब अंकित के पास पैसे भी नहीं थे, तो अंकित ने ये सब सोचा ये साधना मैं ही क्यों ना कर लूँ, क्या ज़रूरत है 25,000 रुपये देने की। और गूगल से सर्च करूँगा, यूट्यूब से सर्च करूँगा और पूरी की पूरी साधना की जानकारी निकाल लूँगा, मैं ही करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कोई से भी ऐसी तंत्र विद्या की अगर साधना होती है तो उसके लिए गुरु होना बड़ा ज़रूरी होता है। बिना गुरु के आप माता काली की भी साधना नहीं कर सकते अगर प्रण लेके कर रहे हो तो। इसने यही गलती करी, कोई अपना गुरु नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया। और जो इसके पास किताब थी, इसने कहीं से कोई किताब भी हासिल कर लिया, ऑनलाइन मंगवाई, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई कर्ण पिचासनी की साधना अगर आप करोगे तो लगभग 40 दिन करनी पड़ेगी, या तो कोई खाली पेड़ के नीचे या शमशान घाट में, आपको कोई भी ना देखे आप वहाँ साधना करोगे। ये अपने गांव जाता है छुट्टी लेकर, क्योंकि जयपुर में तो पॉसिबल था ही नहीं, और घर ये बोलता है कि भाई कॉलेज कुछ समय के लिए बंद है। ये जैसे ही रात होती है अपना एक थैला लेता है, उसमें सिंदूर होती है, चूड़ियाँ होती हैं, काली चुनरी होती है, दुनिया भर का सामान जो होता है, मोमबत्ती ले लो, सब का सब लेकर शमशान घाट चला जाता है। और ख़ुद भी वहाँ जाकर अपने कपड़े बदलता है, एक नीचे लाल कलर का कपड़ा अपने तौलिए की जगह लपेट लेता है, और वहीं पर ही थोड़ी सी जगह जहाँ चिता जलती है उसके बराबर में ही बैठ जाता है और मंत्र जाप करने लग जाता है जो उस किताब में लिखा था। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5वें दिन क्या होता है, जैसे ही ये मंत्र जाप कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा तेज तेज हवाएं चलने लगी और उसको ऐसा महसूस हुआ कि भाई कोई मेरे अगल बगल घूम रहा है। और काफ़ी ज़्यादा चीखने की आवाज़ें भी रुक रुक कर आ रही थी, और कुछ देर बाद तो ऐसा महसूस हो रहा था इसको जैसे कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा है, कोई पायले पहनकर, काफ़ी छम छम की आवाज़ आ रही है। लेकिन इसने भी अपना मन काफ़ी ज़्यादा पक्का कर रखा था, बोले नेहा के आगे कुछ भी नहीं, बस नेहा मुझे मिल जाए। ये करता क्या है, लगभग उस दिन की तो तपस्या करके अपने घर चला जाता है। जैसे ही 20वां दिन आता है, ये तपस्या कर रहा होता है, तो इसके पीछे आके रक्त पिचासनी खड़ी हो जाती है, और जैसे ही इसके कंधे पे हाथ रखती है तो ये क्या मुड़कर देखता है, इसने ये सोचा कि कर्ण पिचासनी आ गई। और ये उठता है और भागता है अपने घर की तरफ, और काफ़ी तेज तेज भागता है क्योंकि ये डर जाता है और कोई इसके पास गुरु दीक्षा नहीं होती। अपने घर की कुंडी खोलता है धीरे से और कमरे में जाकर सो जाता है, और कुछ भी ऐसा नहीं होता। और अगले दिन इसके परिवार वाले ये कहते हैं कि बोले बेटा नाना की बरसी है, मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम चलोगे? तो यहाँ पर अंकित मना कर देता है क्योंकि इसकी साधना भी होती है।
लेकिन अंकित की आज की रात हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अंकित अपने घर सो रहा था तो रात के लगभग 1-1:30 बजे काफ़ी ज़्यादा उसके दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ आती है। लेकिन अंकित दरवाज़ा कैसे खोलने जाए, क्योंकि उसको डर भी लग रहा था। फिर 5 मिनट के बाद खटखटाहट की दरवाजे की आवाज़ हुई और इस बार आवाज़ आई नेहा की। अरे मैं नेहा बोल रही हूँ, तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं तो बाहर खड़ी हूँ। तो इस पर अंकित चौंक जाता है और ये कहता है लग रहा मेरी भक्ति सफल हो गई, भाई नेहा आ गई। दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर बारिश भी शुरू हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गड़गड़ाहट, बिजली चमक रही इस टाइप की। तो अंकित पूछता है नेहा तुम यहाँ पर कैसे? बोले मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मौसम भी ख़राब है, क्या आज की रात मैं तुम्हारे घर रुक जाऊँ? तो अंकित कहता है कोई दिक्कत नहीं, मेरे फैमिली वाले भी नहीं हैं, तुम रुक जाओ। और वो अंकित के पास जाती है और लेट जाती है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अंकित का भी काबू नहीं रहता और पूरी रात वो सहवास करते हैं, संबंध बनाते हैं और बहुत ज़्यादा समझ लो 2 से 4 घंटे तक वो संबंध बनाते रहते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। जैसे ही सुबह होती है नेहा वहाँ से उठकर चली जाती है। अब यहाँ पर जो अगले दिन इसके माँ बाप आने थे तो इसको कहते हैं, बोले बेटा किसी कारणवश हम 1-2 दिन और नहीं आएंगे, जरा तू घर को संभाल लेना। चलो जी कोई बात नहीं। अगली रात फिर से नेहा आ जाती है और फिर से वही सीन इनका चलता है और पूरी रात ये एक दूसरे के साथ लिपटे हुए संबंध बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर अंकित ये सोचता है कि भाई ये सब हो क्या रहा है, कि ये तो एक रात करा, पूरी रात करा, तीसरी रात आई उस रात भी करा, चौथी रात भी करा, भाई मैं इंसान हूँ कोई मशीन तो नहीं। तो इस पर नेहा से कहते हैं कि नेहा ऐसा करते हैं, अब हमारे घर वाले आने वाले हैं, आज आ जाएंगे, आज तुम हमारे घर मत आना, मैं बगल में ही एक कमरा किराए पे ले लेता हूँ, तुम्हें रात को आना है तो तुम वहाँ आ जाना। तो नेहा कहती है ठीक है तुम कमरा ले लो, मैं वहीं आ जाऊँगी। जैसे ही रात होती है अंकित चुपचाप उस कमरे में चला जाता है अपने गांव से थोड़ा सा हट कर, और नेहा भी आ जाती है, फिर से वो संबंध बनाते हैं। अब अंकित को यहाँ पर चिढ़ होने लगती है नेहा से, क्योंकि आप कब तक किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लोगे। उसने कहा कि भैया नेहा तू अपने घर जा, आज के बाद मत आना, भाई मेरे बस की बात नहीं है इस तरीके से करना, तेरे को तो बस यही चाहिए। क्योंकि अब अंकित का भी मन भरने लगा था। तो यहाँ पर नेहा कहती है कि ठीक है मैं आज के बाद नहीं आऊँगी, और ये याद रख ले तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगी। इतना उसने कहा और उसने अपना रूप बदल लिया रक्त पिचासनी ने। और इसको देखकर अंकित डर गया और अंकित की चीख निकल गई। अंकित उसी कमरे में ही बेहोश हो गया और नेहा जो थी रक्त पिचासनी थी वो अंतर ध्यान हो गई। अब होता क्या है, पूरा परिवार घर में होता है और अंकित अपने घर सो रहा होता है अगली रात। अब उसने नाच नचाना शुरू कर दिया था। जो इनके मम्मी पापा थे उनके कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे काफ़ी तेज़ तेज़ घुंघरुओं की आवाज़, पायलों की आवाज़ आ रही हो। तो इसकी मम्मी उठकर देखती है तो कोई नहीं होता, और इसके पिताजी कहते हैं बोले सो जा, क्या पता अपनी गुड़िया गई हो। लेकिन गुड़िया तो काफ़ी देर से सो रही थी तो गुड़िया का तो होता नहीं है। जैसे ही रात के 2 से 3 बजते हैं तो क्या होता है, जो इनकी किचन होती है काफ़ी बर्तन घर घरा कर गिरते हुए नजर आए। और जो ये दूसरा संकेत था इन्होंने उस संकेत पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना तो अंकित की मम्मी ने ना तो अंकित के पापा ने। बस इतना बोल दिया जी कोई चूहा होगा। सुबह होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है और फिर शाम आती है और रात को अब सीन होने वाला था अंकित के साथ। अंकित सोया हुआ होता है तो अंकित के ठीक दरवाजे के सामने वही रक्त पिचासनी आकर खड़ी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से इसको देखती है और ये कहती है तुझे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, तेरे साथ मैंने संबंध बनाया है। यहाँ पर अंकित चीखता है और
उठ जाता है। इस पर इसके मम्मी पापा आते हैं, बोले बेटा क्या हो गया। अंकित ने भी यहाँ पर वही समझदारी का काम किया, पूरी बात बताई, सब कुछ बताया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई अंकित की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। अंकित को डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है और उस लड़की के पास भी संपर्क भेजा जाता है जो नेहा होती है कि भाई एक बार हो सके तो तुम यहाँ पर आओ। इत्तेफाकन नेहा भी उसी ज़िले में आई हुई होती है, क्योंकि उसका जो कुछ एक फ्रेंड होते हैं उस ज़िले में रहते हैं, और नेहा इसी बहाने इसको भी देखने आ जाती है। तो इसके माँ बाप ये कहते हैं कि बोले बेटा ये तुम्हारा नाम बड़बड़ा रहा है, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये नेहा कौन है, नेहा कौन है, नेहा नेहा बड़बड़ा रहा है। जैसे ही अंकित के पास लेके जाया जाता है और अंकित भी होश में ही होता है, और अंकित ये कहता है कि नेहा तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरे साथ 4-5 दिन संबंध बनाए और तुम मेरे को छोड़कर चली गई। तो यहाँ पर नेहा कहती है बोले भाई मैं राजस्थान में थी ही नहीं, मैं किसी कामवश मैं तो गुजरात गई हुई थी, सूरत गई हुई थी, तो मैं यहाँ पर थी नहीं, तो मैं तुम्हारे पास कहाँ से आ गई। इतना कहते हैं और चुपचाप नेहा चली जाती है। और डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, आप इसको घर ले जाओ। अंकित के पिताजी भी घर होते हैं, उनकी माताजी भी घर होती हैं, और पड़ोस के लोग आते हैं। वो ये कहते हैं बोले पूरा इंसिडेंट क्या हुआ, तो इस पर सब कुछ बताया जाता है। और पड़ोस का ये एक तांत्रिक होता है तो उससे बात करी जाती है। आप ये लगा लो थोड़ी सी दूरी पर ही एक तांत्रिक होता है, तो वो तांत्रिक सारी बात मनोज से सुनता है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। तो वो तांत्रिक ये कहता है कि बोले भाई अब इन मंत्रों को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे रास्ते से वो आई है, उल्टे रास्ते से भेजना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपना घर द्वार छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक मनोज फिर से वही करता है, शमशान घाट जाता है, जो मंत्र सीधे जपे थे इस बार उसने उल्टे जपे। अब जैसे ही मंत्र उल्टे जपे उसने सारा कुछ उल्टा होने लगा, और जो रक्त पिचासनी थी जो इसके पास आ रही थी इससे कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिख रही थी। बाकी का काम वो तांत्रिक कर रहा था, वो तांत्रिक भी काफ़ी ज़्यादा विद्वान था। लगभग 11 से 12 दिन उसका अनुष्ठान चला, और उसके बाद उस तांत्रिक ने उनको धागा बना कर दिया और बोले ये घर छोड़कर और किसी को मत बताना कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ठीक उन्होंने ऐसा ही किया, और आज की तारीख में किसी को नहीं पता कि अंकित और अंकित का परिवार कहाँ शिफ्ट है। और ये पूरी स्टोरी हमारे पास आई है फ्रेंड्स, हमारे उत्तराखंड में ही राजस्थान का एक बंदा काम करता है, तो उन्होंने मुझे सुनाई थी कि भैया ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। बाकी फ्रेंड अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक बार फिर से नए हॉरर एक्सपीरियंस में। जय हिंद, जय भारत।